गांव बेनियापुर। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर की सड़कों पर लोग ऑफिस और बच्चे स्कूल जाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी व्यस्त माहौल के बीच में एक पुराना ऑटो रिक्शा भी चल रहा था और उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, गर्मा गर्म कड़ी चावल, पेट भी भरे और दिल भी। ऑटो चलाने वाले थे रघु काका, करीब 60 वर्ष के बुजुर्ग। सफ़ेद कुर्ता, सिर पर हल्की सी झुर्रियाँ और चेहरे पर मीठी मुस्कान। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे रिकॉर्ड करने के लिए बड़े बड़े शहरों से रिपोर्टर तक उनकी दुकान पर कड़ी चावल के लिए आ गए। आखिर रघु काका के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी स्टोरी मिस ना करें। रघु काका जोर से आवाज़ लगा रहे थे, आओ भाइयों आओ, गर्मा गर्म कड़ी चावल, माँ के हाथ जैसा स्वाद, क्योंकि माँ के हाथ का स्वाद कहीं नहीं मिलता। पर मेरे ऑटो पर कड़ी चावल खाओगे तो माँ के स्वाद जैसा स्वाद पाओगे। आओ भाइयों आओ। इसी बीच एक राहगीर उनसे बड़ी प्यार भरी आवाज में बोल पड़ा, अरे काका नमस्ते। नमस्ते बिटवा। ऑटो में खाना बेचते हो? क्या क्या बेचते हो अंकल? बेटा, मेरे ऑटो पर माँ के हाथ जैसा कड़ी चावल मिलता है, खाओगे? हर जगह रघु काका मशहूर थे। स्कूल से लौटते वक्त बच्चे भी उनके पास कड़ी चावल खाकर जाते। स्कूल के बाहर कुछ बच्चे खड़े थे। एक बच्चा तभी बोल पड़ा, अरे यार, आज टिफिन में फिर खाली है। आकाश, खाना होता तो आज मजा आ जाता, बड़ी भूख लग रही है। दूसरा बच्चा भी उससे बोल पड़ा, ओहो, काश कोई सस्ता और पेट भरने वाला खाना मिल जाए। अर्गर बर्गर से तो पेट नहीं भरता और पैसे लग जाते हैं। काश कड़ी चावल मिल जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तभी रघु काका उनके पास से गुजरे और उन्होंने स्कूल के पास ही ऑटो रोक लिया और बोल पड़े, लो बेटा, गर्मा गर्म कड़ी चावल, माँ के हाथ के स्वाद जैसा। आज पैसे कम है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिर्फ तुम खाने पर ध्यान दो और मन लगा कर पढ़ो। तभी बच्चे हैरान होकर उनसे बोल पड़े, हैं? सच में काका? आप सच में हमें इतने सस्ते में कड़ी चावल खिलाओगे, वो भी माँ के स्वाद जैसा? काका, कड़ी चावल तो मेरे फेवरेट हैं। काका, थोड़ा मिर्ची उसमें ज़्यादा पाना और प्याज भी दे देना तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी रघु काका मुस्कुराकर उनसे बोल पड़ते हैं, बेटा, जो कह रहे हो वो दे दूंगा, साथ में तुम्हें चटनी और प्याज भी काट के दे दूंगा। पर यह बात याद रखना कि पढ़ाई ईमानदारी से करना और मन लगा कर करना, क्योंकि पढ़ाई भूखे पेट नहीं होती बेटा। मैं तुम्हें देता हूँ कड़ी चावल। पास में ही एक होटल था। उसका मालिक मदन सेठ बाहर खड़ा ये सारा कुछ दृश्य देख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा जलता था। उसे ऐसा लगता था कि रघु काका के कड़ी चावल बेचने की वजह से उसके होटल पर कस्टमर कम हो गए हैं और वो इतने कम दाम में इतना अच्छा खाना बेच रहे हैं तो उसका काम भी अब कम हो गया है और उसे नुकसान हो रहा है। जबकि वो इस बात को नहीं जानता था कि रघु काका तो कितने ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और उन्हें किसी को नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। पर वो सेठ अपनी ईर्ष्या में चूर था और उसका आगे क्या अंजाम होने वाला था ये आप लोग आगे देखिए। सेठ तभी बोल पड़ा, ये ऑटो वाला मेरा ग्राहक छीन रहा है, इससे बात करनी पड़ेगी। अरे ओ रघु काका, जरा इधर आओ। इतने सस्ते में क्यों बेचते हो कड़ी चावल यार? अपना भी कस्टमर घटा रहे हो और मेरा भी। अपना कम में फायदा कराकर मेरा तो तुम नुकसान कर रहे हो। तभी रघु काका बड़े ही शांत स्वर में उस सेठ से बोले, सेठ जी, माफ करिएगा, लेकिन मुनाफा पेट से नहीं दिल से कमाता हूँ। अगर किसी बच्चे पे कम पैसे हैं और उसने मुझसे खाना कम पैसों में खा लिया तो इसमें क्या बुराई है? उस बेचारे बच्चे का पेट तो भरेगा और मेरे को इतनी ईर्ष्या नहीं है पैसा कमाने की। तभी सेठ हंसकर उनसे बोल पड़ा, अरे भाई, तू ईमानदारी कमा ले, दिल से कमा ले, लेकिन दिल और ईमानदारी से दुकान तो नहीं चलती। मसाले तो नहीं खरीद सकता दिल और ईमानदारी से। उनको खरीदने के लिए तो पैसा ही चाहिए ना।
ये बात रघु काका को बुरी लगी, पर उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर को अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और सड़क पर कुछ मजदूर भीगते हुए खड़े थे। एक मजदूर तभी खुद से बड़बड़ाने लगा, अरे यार, आज दिहाड़ी भी गई, साथ में खाना भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं है। वहीं से रघु काका ऑटो लेकर गुजर रहे थे और उन्होंने उसकी बात सुनी और वो बोल पड़े, अरे बिटवा, पहले खाना खा लो, फिर बाकी का सोचेंगे साथ में मिलकर। पहले खाना खाते हैं क्योंकि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ये बात सबको पता है। लो, पहले माँ के हाथ जैसा गर्मा गर्म कड़वी चावल खाओ, उसके बाद बाकी का सोचना। मजदूर इन बातों को सुनकर भावुक होकर बोल पड़ा, काका, आज भी इस दुनिया में इतने ईमानदार लोग हैं जो सस्ते में गरीबों का पेट भर रहे हैं बिना ईर्ष्या भावना के। भगवान तभी आपको रघु खुश काका रखे। मुस्कुराकर बोल पड़े, दुनिया का सिर्फ एक ही खेल है बेटा, कि इंसान इंसान का सहारा बने और एक दूसरे की मदद करते हुए चले। इसी से ही जिंदगी अच्छे से कटती है। लालच करने से क्या है? लालच का पैसा एक ना एक दिन तो निकल ही जाता है, और ये लालच बहुत गलत चीज होती है। तुम कभी लालच के रास्ते पर मत चलना। मदन सेठ ने जाकर एक ऑफिस में रघु काका की शिकायत कर दी और उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कान भरे। और एक अधिकारी आए और रघु काका की दुकान के पास आकर उनसे बोल पड़े, अरे काका, कागज है तुम्हारे पास? तभी रघु काका बड़ी नरम आवाज में उनसे बोले, हाँ साहब, सब कागज पूरे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तभी भीड़ में से कुछ आवाजें भी आने लगी, हाँ साहब, ये हमारे भूखों को पेट भरते हैं और सभी भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं। तभी सारे कागज उन अधिकारी ने देखे और सारे कागज बिल्कुल सही थे। उन अधिकारी ने कुछ समय रघु काका से बात भी की और उनका स्वभाव उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रघु काका की दुकान पर कड़ी चावल भी खाए और रघु काका ने उन्हें बहुत आशीर्वाद भी दिया। तभी उस अधिकारी से कुछ लोग बोल पड़े, अरे साहब, इसकी वजह से कोई लोग भूखा नहीं सोता, ये सबका रात में पेट भर देते हैं, और अब हमारे में से कोई भी भूखा पेट सोता नहीं है। और स्कूल के बच्चे भी वहां पर इकट्ठे हो गए और उनसे बोल पड़े, हाँ अंकल, ये हमको कम लेट में खाना खिला देते हैं और हमसे ज़्यादा पैसा भी नहीं लेते और अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं। तभी उन अधिकारी को रघु काका के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ और वो वहाँ से आशीर्वाद लेकर चले गए। और कुछ दिन बाद सेठ के होटल में ग्राहकों की कमी होने लगी और लोग कहने लगे, अरे स्वाद तो है पर इंसानियत नहीं। और रघु काका के ऑटो के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और लोग खुशी खुशी उनके वहाँ पर खाना खाने लगे। सेठ मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, मैंने पैसे कमाए, इंसानों का दिल नहीं। और एक दिन सेठ खुद ऑटो के पास आया और धीमे स्वर में रघु काका से बोला, रघु काका, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपके खिलाफ ऑफिस में कंप्लेंट करवाई और आपका ठेला बंद कराने की कोशिश की। तभी रघु काका उनसे बोल पड़े, अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गलती को ही मानना सबसे बड़ी सीख सीखता हूँ, और हर इंसान को अपना पछतावा करना बहुत बढ़िया बात होती है। शाम का वक्त था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बहुत भीड़ थी। ट्रेन आने में अभी 20 मिनट थे। गांव खुरखुरापुर, और ये गांव अपने व्यस्त होने के लिए बहुत मशहूर था। तभी अचानक से घोषणा होती है, कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पर आएगी। सभी यात्री अपना सामान लेकर तैयार रहें। धन्यवाद। तभी एक तेज आवाज गूंजी। भेलपुरी वाली चिल्ला रही थी, भेलपुरी ले लो, भेलपुरी, चटपटी भेलपुरी, स्टेशन वाली स्पेशल भेलपुरी, एक बार खाओगे भूल नहीं पाओगे, चटपटी स्पेशल भेलपुरी। उसका नाम था कमला। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन दिल में लालच उसके कूट कूट कर भरा था, और उसकी लालच उसे किस अंजाम पर ले जाने वाली थी, ये देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और इस वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट कीजिए। ट्रेन आ जाती है, लोग ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। कमला भी उस ट्रेन में चढ़ जाती है, पर बिना टिकट लिए। कमला डिब्बे में चिल्लाकर बोलती है, भेलपुरी ले लो बाबू, भेलपुरी स्पेशल चटपटी भेलपुरी, 50 की पूरी थाली 30 की आधी, एकदम शुद्ध, एक बार खाओगे भूल नहीं पाओगे। तभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर भेलपुरी की तरफ आकर्षित होते हैं और एक बुजुर्ग उससे बोल पड़ते हैं, बिटिया भेलपुरी कैसी थी? तभी कमला उन्हें जवाब देती है, 50 की पूरी थाली 30 की आधी। अच्छा 30 वाली दे दो, लेकिन जरा चटनी ज्यादा ही डालना, थोड़ी तीखी खाने का दिल कर रहा है मेरा। तभी कमला मन में सोचने लगती है, चटनी नहीं ये तो पानी है, डाल देती हूँ, पूरी बचेगी और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होगा। कमला के दिमाग में हमेशा लालच ही चलती रहती कि कैसे वो ज़्यादा मुनाफा कमा सके। एक सीधा साधा आदमी तभी बोल पड़ता है, बहन जी एक छोटी प्लेट देना, लेकिन पूरी ज़्यादा देना, चाहे चटनी कम कर लेना। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, खाने का बहुत मन कर रहा है। 30 वाली देना, पर बढ़िया बना कर देना। तभी कमला जल्दी में वो बनाने लग जाती है। पानी ज़्यादा, आलू कम और पूड़ी तो गिनी चुनी। यात्री खाकर बोलते हैं, अरे ये तो पानी है पानी, कुछ भी नहीं है इसमें, ना कोई स्वाद है ना कुछ, बस कहे जा रही हो स्पेशल भेलपुरी। अरे भाई हमने इस चीज़ के 30 रुपए थोड़ी दिए हैं, कैसी भेलपुरी बनाई है? भेलपुरी नहीं आती क्या बनानी? तभी कमला तेज आवाज में बोल पड़ती है, इतने में तो इतना ही मिलेगा, महंगाई नहीं देखी है क्या? क्या करूं मैं, 30 रुपए में तुम्हें सारी दे दूं? यात्री एकदम से चुप हो जाते हैं। कमला मन ही मन हंसने लगती है। एक और मुर्गा फंसा लिया। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से तभी बोल पड़ता है, माँ भेलपुरी खानी है, देखने में बहुत स्वादिष्ट है, मेरे को चाहे 30 वाली ही ले दो, पर ले दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है भेलपुरी खाने का। तभी उस बच्चे की माँ कमला को पास बुलाकर उसे पैसे देती है और भेलपुरी खरीदती है। माँ बोल पड़ती है, बच्चा है देखकर बनाना, ज्यादा तीखी मत बनाना, ठीक है बहन? कमला ने भी हल्की थाली भर दी और बच्चा उदास होकर बोला, अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या खाऊं मैं इसमें? कोई स्वाद नहीं है, ना तीखी ना ज़्यादा, क्वांटिटी भी कम है। माँ 30 रुपए का क्या खिला दिया तुमने, पसंद नहीं आया मेरे को। तभी कमला उसे डांटते हुए बोल पड़ती है, चुप रह, चुपचाप खा ले, इतने में इतना ही आता है, और नहीं मन कर रहा तो मत खा। पास बैठे लोग उसे देखने लग जाते हैं। कमला का बहुत बुरा स्वभाव होता है, वो अपने यात्रियों से सही तरीके से बात नहीं करती और ना ही अपने ग्राहकों को सही तरीके से भेलपुरी देती है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ लालच बसा हुआ था और आज तक उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उस लालच को वो तोड़ सके। और एक पढ़ा लिखा आदमी ये सब देख रहा था, समझदार यात्री था वो। उसने धीरे से बोला, बहन लालच ठीक नहीं है, ईमानदारी से कमाओ, बेशक तुम थोड़ा कम लागत में लो, पर ईमानदारी से। तुम ये जो लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो सही नहीं है ये। तभी कमला गुस्से में बोल पड़ती है, अरे भाई साहब मुझे मत सिखाइए, आपको भेलपुरी लेनी है तो बात कीजिए, नहीं तो मुझे आगे जाने दीजिए। आप लोगों का भाषण सुनने के लिए नहीं ट्रेन में आती हूँ मैं, मेरे को अपनी भेलपुरी शाम तक सारी बेचनी है, चाहे वो कैसे भी बेचूं। आप मेरा समय खोटी मत कीजिए, बहुत काम है मुझे। तभी वो यात्री चुपचाप मुस्कुरा देता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, समय जब सिखाता है ना, तब इंसान को वैल्यू पता चलती है कि लालच क्या होती है। अचानक आवाज़ आती है, टिकट दिखाइए। सब लोग अपनी सीट पे कृपया करके बैठ जाइए और एक एक करके जिन जिन की सीट पे टिकट मांगूंगा दीजिएगा। ट्रेन के उस डब्बे में टीटी प्रवेश करते हैं और सबसे टिकट मांगने के लिए उनके पास जाते हैं। तभी टीटी बोल पड़ता है, अरे बहन जी अपनी टिकट दिखाइए। कमला घबरा जाती है, वो मैं तो बस भेलपुरी बेचने आई थी, मैं बस अभी इस ट्रेन से उतर जाती हूँ, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कि सिर्फ भेलपुरी बेचनी थी इसलिए मैं ट्रेन में चढ़ गई। तभी टीटी बोल पड़ता है, बिना अनुमति, बिना टिकट, और शिकायत भी आई है आपकी कि आप इस ट्रेन में
रूडली वे से लोगों में बात कर रही। मुझे सुनने में आया है कि तुम भेलपूरी के अंदर मिलावट कर रही हो, शुद्ध भेलपूरी नहीं बेच रही हो, लोगों की सेहतों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। ये करना अच्छी बात है कोई? तभी कमला बोल पड़ती है, मैं तो गरीब हूँ साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई मिलावट नहीं करी भेलपूरी में, कृपया कर मुझे माफ़ कर दे। और मेरे पास टिकट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं बस इस ट्रेन में भेलपूरी बेचने के लिए चढ़ गई थी, कृपया कर मुझे माफ़ कर दे, आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। तभी एक यात्री बोल पड़ता है, अरे नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा भेलपूरी में मिलावट करती है। अभी एक बच्चे को दे रही थी तो इतना गुस्से में इसने उससे बात की। ऐसे बच्चे से कोई बात करनी चाहिए? उस बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ा होगा। ये सोच भी नहीं रही है कि अपना किस हिसाब से बोल रही है। इसको मत छोड़ना टीटी साहब। तुम्हें अपने इस बर्ताव के लिए लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और आगे से अगर तुम भेलपूरी में मिलावट करती हुई पकड़ी गई तो इस स्टेशन के आसपास भी मत दिखना। तभी टीटी साहब उससे जुर्माना लेकर उस स्टेशन के पास उतार देते हैं और कमला अपने बर्ताव के लिए लोगों से माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि वो आगे से भेलपूरी में कभी मिलावट नहीं करेगी। पर गाइस, क्या कमला सुधर गई थी या अभी कहानी में कोई मोड़ आना बाकी था? जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड